तो आज हमें लेबर स्टार्ट करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल लेबर हम किसे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल लेबर क्या होता है, तो इसकी एक डेफिनेशन है कि series of events that takes place in the genital organs in an effort to expel the viable products of conception out of the womb, ठीक है, through the vagina into the outer world is called labor, ठीक। तो जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालना, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स जेनाइटल ऑर्गन्स में होते हैं, जो भी इवेंट्स यूट्रस में होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, और जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है उसे क्या बोला जाता है, लेबर बोला जाता है, जिससे कि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है यानी जो फीटस है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसे नॉर्मल लेबर बोला जाता है। ये डेफिनेशन सभी को याद होनी चाहिए। अब नॉर्मल लेबर ऑल्सो नोन एज यूटोशिया, ठीक है। नॉर्मल लेबर को और क्या बोला जाता है, यूटोशिया बोला जाता है, ठीक है। अब हम तभी लेबर बोलेंगे जब डिलीवरी जो हो रही है वो वेजाइनली हो रही है, ठीक है। वेजाइना के थ्रू अगर डिलीवरी हो रही है तभी हम उसे लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी, इट कैन बी वेजाइनल, इट कैन बी सिजेरियन, वेजाइनल, और जो हम सिजेरियन करते हैं, एब्डोमिनल कट लगाते हैं, ठीक है, सिजेरियन। तो अगर वेजाइनल डिलीवरी है तभी हम इसे क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, ठीक है। और सिजेरियन सेक्शन तो हमें पता है, सी सेक्शन एब्डोमिनल कट लगाते हैं, हम मिड लाइन कट लगा सकते हैं, पैरेलल लाइन में कट लगा सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या करना है, डिलीवरी मतलब क्या, एक्सपल्जन ऑफ फीटस होता है डिलीवरी मतलब। अगर वो एक्सपल्जन ऑफ फीटस क्या हो रहा है, वेजाइनली हो रहा है, तब जाके हम उसे क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लेबर की, ठीक है। नॉर्मल लेबर को और क्या बोला जाता है, यूटोशिया से बोला जाता है। तो यूटोशिया में क्या क्या आता है देखो, कब हम बोलेंगे कि यूटोशिया है, इट अकर्स व्हेन स्पॉन्टेनियस ऑनसेट। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट का मतलब है कि खुद बर खुद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमें कोई बाहर से हम एक्सटर्नल कुछ नहीं दे रहे हैं, हम ना ऑक्सीटोसिन चला रहे हैं, ना हम आर्टिफिशियल इंडक्शन कर रहे हैं, ना ही हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कर रहे हैं, एआरएम नहीं कर रहे हैं, तब भी खुद बर खुद लेबर स्टार्ट हो रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, इट इज अ कंडीशन ऑफ नॉर्मल लेबर या यूटोशिया से बोला जाता है। दूसरा, फीटस एट टर्म। टर्म किसे बोला जाता है, जो 37 वीक से 42 वीक के बीच में है। हाँ, 37 से 40 वीक्स के बीच में जो होता है उसे फीटस को टर्म बोला जाता है, ठीक है। और 42 को अगर क्रॉस कर जाता है तो हम इसे पोस्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो फीटस टर्म पे होना चाहिए नॉर्मल लेबर होने के लिए। अगला क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्टेक्स मैंने बहुत बार बता रखा है, एक पोर्शन होता है ब्रेगमा, ठीक, एक पोर्शन होता है लेमडा। ब्रेगमा और लेमडा के बीच में जो सूचर होता है, जो सेजाइटल सूचर होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोला जाता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है स्कल का, ठीक है। तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। फिर विदाउट प्रोलोंगेशन, यानी उसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर आते हैं नेचुरल टर्मिनेशन, और अभी लेबर स्टार्ट हो गया है और खुद बर खुद इसका टर्मिनेशन जो है वो भी नेचुरली हो जाना चाहिए, खुद बर खुद रुक भी जाना चाहिए, राइट। और कैसा होता है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, इनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, तभी हम जाके इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेबर बोला जाता है। तो हमने देखा डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी वेजाइनल भी हो सकती है, तो हमने देखा कि जो डिलीवरी है, डिलीवरी कैसी होती है, वेजाइनल भी हो सकती है, सिजेरियन भी हो सकती है। अगर वो वेजाइनल है तभी हम उसे क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। अगर डिलीवरी क्या हो रही है, सिजेरियन हो रही है, ठीक है, तो हम उसे लेबर नहीं बोलेंगे, तब हम क्या करते हैं, सी सेक्शन करते हैं, एब्डोमिनल कट लगाते हैं, ठीक। दूसरा, हमने डेफिनेशन देखी, सीरीज ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वुम, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स अंदर यूट्रस में चल रहे होते हैं जिससे कि क्या है, कंसेप्शन का प्रोडक्ट यानी जो फीटस है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है, उसे हम लेबर कहते हैं। और इसमें वेजाइना बहुत जरूरी है कि वेजाइना से बाहर आएगा तभी हम क्या कहेंगे, इसे लेबर बोलेंगे। नॉर्मल लेबर, इसे यूटोशिया भी कहा जाता है। यूटोशिया हम इसे कब बोलते हैं, जब जो ऑनसेट है वो स्पॉन्टेनियस है, फीटस टर्म में है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, कोई प्रोलोंगेशन नहीं है, ठीक है, कोई देरी नहीं हो रही है, स्टार्ट हो जा रहा है बिना रुकावट के, और नेचुरल टर्मिनेशन, और खुद ब खुद रुक भी जा रहा है,
और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, और उसमें क्या है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे, तब हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेबर इसे बोला जाता है। अब आते हैं, अब नॉर्मल हमने पढ़ लिया, अब हम एबनॉर्मल को देखते हैं। तो एबनॉर्मल लेबर क्या होता है? एबनॉर्मल लेबर ऑल्सो नोन एज डिस्टोशिया, ठीक है, वहां हमने देखा यूटोशिया, यहाँ पे है डिस्टोशिया, ठीक है। अब डिस्टोशिया क्या होता है? एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। तो हमने नॉर्मल में जितनी चीजें देखी, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, फीटस शुड बी एट टर्म, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विदाउट एनी प्रोलॉन्गेशन, नेचुरल टर्मिनेशन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तो ये सारी चीजें हमने देखी। ये इनसे डेविएशन अगर कहीं पे हो रहा है, ठीक है, मान लिया कि फीटस टर्म पे नहीं है, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट नहीं है, हमें बाहर से आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराना पड़ रहा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, ब्रो प्रेजेंटेशन है मान लिया, ठीक है, आईब्रोज या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, फुटलिंग प्रेजेंटेशन है, अलग अलग प्रेजेंटेशन है, नेचुरल टर्मिनेशन मान लिया फीटस बाहर भी आ गया, टर्मिनेट नहीं हुआ लेबर, ठीक है, कुछ बिट्स ऑफ प्लेसेंटा अंदर रह गए, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये एबनॉर्मल लेबर की कंडीशन है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, ये हमने देख लिया, वर्टेक्स से अदर प्रेजेंटेशन है। मॉडिफाइंग नेचर ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है, जो टर्मिनेशन है वो नेचुरली नहीं हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ मदर एंड फीटस, और जो वो लेबर है वो क्या कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है मदर की हेल्थ को और फीटस की हेल्थ को, ठीक। तो हम इसे क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लेबर की कंडीशन बोला जाता है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। अब लेबर स्टार्ट क्यों होता है, तो इसके कुछ कॉजेज हैं, तो इसकी कुछ थियोरीज आती हैं, ठीक है। सबसे पहली थियोरी आती है यूटेराइन डिस्टेंशन थ्योरी, ठीक है, सबसे पहली थियोरी आती है यूटेराइन डिस्टेंशन थ्योरी, ठीक है। ये थियोरी क्या कहती है कि अब यूट्रस है वो क्या हो रहा है, अब यूट्रस में जो लेयर्स हमने पढ़ी हैं, क्या क्या लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो जो मायोमेट्रियम होती है, मस्कुलर लेयर है, ये क्या करती है, स्ट्रेच करती है, जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है। अब अंदर लाइकर एमनाई भी है, एमनियोटिक फ्लूइड भी है, तो फीटस क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। और ज्यादातर ये जो यूटेराइन डिस्टेंशन थ्योरी है, ये इसका मतलब श्योर शॉर्ट जिसे कह सकते हैं कि पक्का पक्का जो हमें एग्जाम्पल मिलता है, वो मिलता है पॉलीहाइड्रामिनोस या फिर ट्विन प्रेगनेंसी के केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रामिनोस में भी क्या एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, तब स्ट्रेच हो रहा है। दूसरा, ट्विन प्रेगनेंसी में भी यूट्रस क्या है, ज्यादा डिस्टेंडेड हो रहा है, तो यूट्राइन डिस्टेंशन थ्योरी। अब ये क्या करता है, यूट्रस जब स्ट्रेच होता है तो जो गैप जंक्शन प्रोटीन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, गैप जंक्शन में गैप बढ़ जाएगा। तो और क्या होता है, जो गैप जंक्शन है वहां पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, अब वहां पे ऑक्सीटोसिन जाएगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस कराने का काम करता है, ठीक है। तो यूटरस जब भी डिस्टेंड होता है, तो क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं वो ज्यादा ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स वहाँ डेवलप हो जाते हैं, और गैप जंक्शंस में, और ऑक्सीटोसिन को रिसेप्ट करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस कराने का काम करता है। तो ये रहती है यूटेराइन डिस्टेंशन थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या रोल रहता है, स्ट्रेचिंग इफेक्ट का रोल रहता है, स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑन द मायोमेट्रियम by growing fetus and liker एमनाई, ठीक है। तो जो फीटस ग्रो कर रहा है वो भी प्रेशर लगाएगा, वो भी स्ट्रेचिंग इफेक्ट करेगा, और साथ ही साथ लाइकर एमनाई यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी स्ट्रेचिंग इफेक्ट डालेगा, जिससे कि लेबर का ऑनसेट होता है, ठीक है, लेबर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब फीटो प्लेसेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इसमें चलती है हमारी एफ एच पी ए एक्सेस, ठीक है। तो एफ एच पी ए क्या है, देखो, एफ एच पी ए, एफ से फीटल, एच से हाइपोथैलेमिक, पी से पिट्यूटरी, ए से एड्रेनल एक्सेस,
ठीक है। तो फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस ये काम करती है। अब क्या होता है, लेबर जैसे ही स्टार्ट होने वाला होता है तो फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो ट्रिगर होता है। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो फीटस का हाइपोथैलेमस है, ठीक है, मदर का नहीं, फीटस का हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी सुनो, अभी लिखा दूंगी दोबारा से। जो फीटस का हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट होता है, वो ट्रिगर होता है जैसे ही लेबर स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले, जिससे कि क्या रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। अभी ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, ये जाता है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये ज्यादातर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो इसके जो हार्मोन्स है वो आके स्टोर होते हैं, है ना, तो ये उनको निकालने का काम करती है। तो स्टिमुलेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। देखो इसको ऐसे समझो, तो जो FHPA एक्सिस मैंने बताया, तो प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है, जैसे ही लेबर स्टार्ट होने वाला होता है, फीटल हाइपोथैलेमस फीटल हाइपोथैलेमस ये एक्टिवेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर्ड, और ये रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, CRH को रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। अब ये जो CRH निकला ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ACTH। ये क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो ACTH रिलीजेस। अब ये ACTH क्या करता है, तो लिखो आगे कि ACTH ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन ऑफ फीटल एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, अभी फीटल एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, ये सिक्रीट कराती है कॉर्टिसोल, सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। अच्छा, एड्रेनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से रिलीज होता है कॉर्टिसोल, याद है तुम लोगों को कुछ, एंडोक्राइनोलॉजी बताओ, कहाँ कॉर्टेक्स। से कॉर्टेक्स में भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, जोना, बताओ। कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। देख के आना, सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, फिर इसमें जो कॉर्टिसोल होता है ये क्या कराता है, ये कराता है एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम प्लेसेंटा। ईसोफेगस में लिख दिया मैंने यहाँ पे, ईस्ट्रोजन, सॉरी।
ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम प्लेसेंटा। अब ये क्या कराता है, ईस्ट्रोजन रिलीज कराता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज कराता है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये क्या करते हैं, लेबर को इंड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अदिति है क्लास में? ठीक है, यस तो मैम। ये क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कराने का काम करते हैं, और ये आगे चल के ये ही कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं। तो ईस्ट्रोजन, अब हमें पता है प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल फॉल करता है तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाती है उसके बाद। तो जैसे ही हम ईस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ता है तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो कम प्रोजेस्ट्रॉन होगा, ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और लेबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं क्या हमने देखा। हमने देखा प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर, जैसे ही लेबर स्टार्ट होने वाला होता है, फीटल हाइपोथैलेमस, ठीक है, फीटल हाइपोथैलेमस क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है और रिलीज करता है सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ये स्टिमुलेट करता है जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये सारा फीटस में हो रहा है। ठीक है, फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और फीटस की ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अभी ये एसीटीएच स्टिमुलेट करता है फीटस की एड्रेनल ग्लैंड को। ठीक है, फीटस की एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और वहां से सिक्रीशन होता है कॉर्टिसोल का। ठीक है, कॉर्टिसोल कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से निकलता है, उसमें भी जोना फैसिकुलेटा से निकलता है। ठीक है, तीन पार्ट्स होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो जोना फैसिकुलेटा से निकलता है हमारा कॉर्टिसोल, जो कि क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, अब ये कॉर्टिसोल क्या कराता है, एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन कराता है ईस्ट्रोजन का और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्लेसेंटा से। और अब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इसी वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है और क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल फॉल करता है, कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं और लेबर स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। तो ये हमने दूसरी थ्योरी पढ़ी, फीटो प्लेसेंटल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा यूटेराइन डिस्टेंशन थ्योरी, कि यूट्रस के डिस्टेंड होने की वजह से क्या हो रहा है, लेबर ऑनसेट हो रहा है। ठीक है, लेबर इंड्यूस हो रहा है। दूसरा हमने देखा कि फीट, अब ये अलग अलग थ्योरीज हैं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं कि यूट्रस स्ट्रेच हो रहा है तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं। दूसरा, जो फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाती है, इस वजह से लेबर स्टार्ट होता है। अब देखते हैं तीसरा क्या है। तो देखो, तीसरा है कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में कुछ रिसेप्टर्स आते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आते हैं। तो देखो यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें आते हैं अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, हार्ट में भी होते हैं, लंग्स में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, सेवरल प्लेसेस हैं जहाँ पे अल्फा बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, ईस्ट्रोजन क्या करता है, जो ईस्ट्रोजन होता है वो तो कराता है अल्फा रिसेप्टर्स को कि ये अपना फंक्शन प्रॉपरली करें। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन कॉजेज अल्फा रिसेप्टर्स टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन कॉजेज alpha receptors to work properly। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। अभी ये क्या कराता है, प्रोजेस्ट्रॉन बीटा रिसेप्टर्स को अपना फंक्शन प्रॉपरली कराता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स होता है वो कौन कॉज करेगा, बताओ खुद, अपना दिमाग लगा के बताओ कि कौन से रिसेप्टर्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्शंस कराने वाले होंगे इनमें से, अल्फा रिसेप्टर्स या बीटा रिसेप्टर्स।
ईस्ट्रोजन अल्फा रिसेप्टर्स को फंक्शन करा रहा है और प्रोजेस्टेरॉन बीटा रिसेप्टर्स को फंक्शन करा रहा है। बताओ। बीटा रिसेप्टर। हम्म अच्छा देखो, इसको ऐसे समझो कि इन दोनों में से प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कौन सा है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में से? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। अभी प्रोजेस्टेरॉन बीटा रिसेप्टर्स का फंक्शन प्रॉपरली करा रहा है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा? कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। तो बताओ, बीटा रिसेप्टर्स कॉन्ट्रैक्शंस कराएंगे या नहीं कराएंगे? सीधी सी बात है, समझो इसको, बताओ। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखना चाहता है, ठीक है। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, बीटा रिसेप्टर्स का फंक्शन प्रॉपरली कराता है, ठीक है। और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, अगर वो फंक्शन प्रॉपर करेंगे तो यानी प्रोजेस्टेरॉन का काम बन रहा है, यानी प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, ठीक है। तो बीटा रिसेप्टर्स कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कराते हैं, इनमें से अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस कराने का काम करते हैं। अभी बात आ रही है समझ, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। तो देखो, जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कराते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स कॉन्ट्रैक्शंस कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हम ईस्ट्रोजन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है, अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्फा रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कराने का काम करते हैं। तो ये रहा एक न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें जैसे अर्ली ऑनसेट ऑफ लेबर हो गया, ठीक है, हम नहीं चाहते थे अभी लेबर स्टार्ट हो, अर्ली ऑनसेट हो गया कि 37 वीक से पहले ही लेबर स्टार्ट हो गया, 30 वीक्स में हो गया मान लिया, ठीक है, तो प्री टर्म लेबर इसे बोला जाता है। तो अगर ये हो जाता है तो इस केस में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, वो कहलाती हैं टोकोलिटिक ड्रग्स, ठीक है, वो कहलाती हैं टोकोलिटिक ड्रग्स। जो ये टोकोलिटिक ड्रग्स होती हैं, ये और कुछ नहीं होती हैं, ये होती हैं बीटा माइमेटिक ड्रग्स, ठीक है। बीटा माइमेटिक का मतलब क्या है, जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती है, ठीक है। तो बीटा माइमेटिक ड्रग्स में क्या आती है, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है रिट्रोड्राइन, रिटोड्राइन और आइजॉक्सोप्राइन, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने का काम करती हैं। जब भी हमें प्रेग्ने जो अबनॉर्मल लेबर पहले ही स्टार्ट हो गए होते हैं, प्री टर्म लेबर को अगर हमें सप्रेस करना होता है, तब हम देते हैं टोकोलिटिक ड्रग्स। तो टोकोलिटिक ड्रग्स क्या होती हैं, बीटा माइमेटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो बीटा माइमेटिक ड्रग्स क्या है, जो बीटा रिसेप्टर है, ठीक है, बीटा रिसेप्टर क्या करता है, फंक्शन प्रॉपरली करता है, तभी जाके प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। तो बीटा रिसेप्टर्स को ठीक से काम करने में हेल्प करती है, वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, रिट्रोड्राइन और आइजॉक्सोप्राइन, ठीक है। आई समझ ये बात, ये ड्रग्स कैसे काम कर रही हैं? बताओ, यस। दोबारा बताना है। यस नो मैम, नो मैम।